घर में घुसकर शीश उतारेंगे। भारत माँ के शेर है हम, घर में घुसकर शीश उतारेंगे। अरे नस्लें भी थर-थर कांपेंगी, इतनी गोली मारेंगे। नस्लें भी थर-थर कांपेंगी, इतनी गोली मारेंगे। भारत माँ के हुए बच्चे हम घूर जहर के पी लेंगे। भारत माँ के हुए बच्चे हम प्याले विष के पी लेंगे। कश्मीर तो भूलो तुम बेटा, लाहौर कराची छीन लेंगे। कश्मीर तो अपना है पर लाहौर कराची छीनेंगे। और अपनी घर की तोड़ेंगे हम नफरत की दीवारों को। और अपनी घर की तोड़ेंगे हम नफरत की दीवारों को। पाकिस्तान पे चढ़कर गाएंगे हम जय हिंद के नारों को। पाकिस्तान पे चढ़कर गाएंगे हम जय हिंद के नारों को। जो लोग जात पात पे दिन भर लड़ते रहते हैं, उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा जरा। प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, बस धर्म ही पूछा था और कोई बात नहीं पूछी। जात पात के नाम पे हर दिन लड़ने वाले याद रहे। जात पात के नाम पे हर दिन लड़ने वाले याद रहे। गोली मारते वक्त उन्होंने जात नहीं पूछी। गोली मारते वक्त उन्होंने जात नहीं पूछी। आएगा साहब, अभी बात हुई राणा प्रताप के विषय में। मैं बहुत नजदीक आगरा से खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि सत्ता के नशे में आकर के क्या बोलना होता है लोगों को, क्या नहीं बोलना होता है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, जिन लोगों को आगरा के पागल खाने में होना चाहिए था, गलती से सदन में चले गए और वहां जाकर के 1.5 फुट की जुबान निकाल करके राणा प्रताप पर टिप्पणी कर दी। मेरा जवाब सुनिएगा, इस महान पुरुष के लिए, हम अपने महान पुरुष के लिए एक शब्द भी गलत नहीं सुनने के लिए तैयार बैठे। तुम तो एक चुनाव जीत नहीं पाते हो और बात उसकी कर रहे हो जिसने इस देश के लिए 100 युद्ध जीते, इस सनातन संस्कृति के लिए 100 युद्ध जीते। मेरा जवाब सुनिएगा, धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की। धर्म को पार लेकर के गई पतवार राणा की। मुगलिया काल पर भारी रही जलगार राणा की। गिरे हो ओट के खातिर, मगर ये ध्यान भी रखना, तेरी सत्ता को न चीर दे तलवार राणा की। तेरी सत्ता को न चीर दे तलवार राणा की। ये राणा के लिए धरती लहू से पार देंगे हम। ये राणा के लिए धरती लहू से पार देंगे हम। अनादर में उठी हर एक भुजा को छाड़ देंगे हम। सियासी लोग भी सुन ले, सदन के रोग भी सुन ले, अगर राणा को गाली दी जुबाने काट देंगे हम। अगर राणा को गाली दी जुबाने काट देंगे हम। मैं आप सबको बताऊं कि अगर राणा प्रताप ना होते तो क्या होता। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते। सदन तो भूल जाओ, तुम कहीं पर चढ़ रहे होते। अगर वो मेवाड़ की गर्दन बलिदान ना देता, किसी बाबर के घर में तुम कलमा पढ़ रहे होते। किसी बाबर के घर में तुम कलमा पढ़ रहे होते। मैं आप सभी को यह भी बताऊं कि इस देश की युवा पीढ़ी को बनना क्या है। इस देश की यूथ को बनना क्या है। बहती नदियां की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, ललकार बनो, ललकार बनो। हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो। जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। कुछ दिन पहले हमारा एक शेरवीर कमांडर अभिनंदन गया था पाकिस्तान में। वहां की आर्मी ने पकड़ा तो उससे पूछा गया कि बताओ व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजीज है भारतीयों की। उसने बोला कि गोली मार दो, नहीं बताऊंगा। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखे वीर कमांडर अभिनंदन के लिए। दुनिया से जो भीख लिया वो कर्जा ना चुकवा पाए। अपने सिर पर होता शिव का तांडव ना रुकवा पाए। और परमाणु के दम पर तुम वो देश झुकाने निकले हो जिस भारत माँ के अभिनंदन की मूछें ना झुकवा पाए। जिस भारत माँ की अभिनंदन की मूछें ना झुकवा पाए। जय हिंद भारत।